कैसर खालिद भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी है। पुलिस आयुक्त रेलवे मुंबई के रूप में कार्यरत है। वह 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी है जिनके पास कानून और व्यवस्था प्रबंधन, अपराध नियंत्रण, उग्रवाद विरोधी अभियान, मेगा सिटी पुलिसिंग, यातायात प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन आदि का व्यापक अनुभव है। उन्हें भारत और विदेशों में विशेष रूप से चार्ल्स स्टुअर्ट विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया और में प्रशिक्षित किया गया है। लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज। वह एक प्रसिद्ध लोक अध्यक्ष है और उन्होंने प्रेरणा, करियर, परामर्श, सुरक्षा, पुलिस कार्य आदि पर कई सत्र लिए हैं। वह उर्दू और हिंदी भाषाओं के कवि भी है। उन्होंने उर्दू कविता के 2 संकलन लिखे हैं जिसमें गज़लें और नज़्म शामिल है और महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्राप्त करता है। मुंबई प्रेस क्लब में उन्होंने द फर्स्ट मुस्लिम टीचर ऑफ इंडिया फातिमा शेख की बुक लॉन्च की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताई, कहा कि युवाओं को एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बुक युवाओं के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के आयोजक शेरू खान जी और उनके वाइफ थे और कैसर खालिद साहब चीफ गेस्ट थे। कैसर खालिद जी ने कहा कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि आदमी का जहन खुलना चाहिए, बुरे और भले का फ़र्क मालूम होना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड्स, हमारे साथ है मुंबई रेलवे कमिश्नर कैसर खालिद। सर, आपकी जो रिसेंट बुक की शोर है वो काफ़ी फेमस है। आज हमने देखा कि द फर्स्ट मुस्लिम टीचर फातिमा शेख के ऊपर आपने बुक लॉन्च किया। इस बुक का कंटेंट क्या है, इस बुक में क्या दिखा है? ये बुक विष्णु काकड़े साहब की लिखी हुई है, उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है और इसको उर्दू में लाने और रिलीज़ कराने में शेरू खान जी खड़े हैं मेरे साथ, इनका बड़ा हाथ है। और जब पुलिस में रहें, हमारे ही डिपार्टमेंट में रहें, मुझे और भी ज़्यादा खुशी है। और मैं समझता हूँ कि इसका पैगाम ये है कि एजुकेशन के साथ समाज में बदलाव नहीं आता है, जहन नहीं खुलता है, रास्ता नहीं खुलता है, आदमी अच्छाई की तरफ नहीं जा सकता है, कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। देखिए कि एजुकेशन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सोसाइटी एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडे सोसाइटी। तो मुस्लिम गर्ल्स को हम देख रहे हैं आजकल की काफ़ी तरह की कंट्रोवर्सी होने हैं। एजुकेशन के माध्यम से आप क्या मैसेज देंगे? हाउ इम्पोर्टेंट इज एजुकेशन टू मुस्लिम कम्युनिटी एंड टू एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया? एजुकेशन किसी इंसान के लिए उसके आगे बढ़ने के लिए एक ज़रूरी स्टेप है या ये कहीं नेसेसिटी है, उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता है। एजुकेशन और ड्रेस ये अनरिलेटेड चीज़ है। एजुकेशन हिंदुस्तान में भी लोग हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन वेस्ट में भी हासिल कर रहे हैं, अरब में भी हासिल कर रहे हैं, अफ्रीका में भी हासिल कर रहे हैं। ड्रेस का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। ड्रेस एक कल्चरल इशू है। एजुकेशन डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है। एजुकेशन आदमी को इंसान बनाने का सफ़र है। तो मैं समझता हूँ कि हमको एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, बाकी चीज़ें सेकेंडरी। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि इस किताब की कितनी क्वांटिटी निकाली गई है और ये ऑनलाइन भी लोगों को मिलेगी और इस किताब की कीमत क्या रहेगी? इसके लिए तो मैं समझता हूँ शेरू खान जो है वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। अभी मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ कि इसकी कितनी क्वांटिटी निकाली गई है। 1000 कॉपी अभी इसकी निकाली गई है और मुझे लगता है कि जल्दी खत्म हो जाएगी। इसके बाद दूसरी एडिशन भी इसका निकाला। सर, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि समाज में आपने काफ़ी अच्छा नाम कमाया है, समाज की काफ़ी सेवा भी की है सर। और आपने हर बार अपने विचार इस तरह रखे हैं कि कोई भी युवा अगर टेंशन में है वो भी एकदम खुश हो जाता है और उसको लगता है कि हाँ, आपसे जुड़ के उसको कुछ नया सीखना चाहिए। तो आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि कामयाबी कोई आदमी प्लाटर पे लाके आपको नहीं देगा कि आप सोए रहेंगे और आपको लाके दे देगा कि भाई लो आप कामयाब हो गए। कामयाबी का सफ़र खुद करना पड़ता है, धक्के खुद खाने पड़ते हैं, मेहनत खुद करनी पड़ती है। लेकिन कामयाब कौन होते हैं? जिनको अपने ऊपर भरोसा होता है, जिनको फ्यूचर में होप होता है और जो ये समझते हैं कि सही रास्ते पर चल रहे हैं। और सही रास्ते पर चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद सोचें कि मेरा रास्ता कि मुझे किधर लेके जा रहा है। होपलेसनेस एक बहुत बड़ी मुश्किल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मेटेरियलिज्म और डेवलपमेंट और या सक्सेस में कोई रिलेशन नहीं है। जो आदमी बहुत ऑर्डिनरी से कपड़े पहनता है वो भी ज़िंदगी के बहुत ऊँचे मुकाम पे पहुँच सकता है। और जो बहुत ये कहिए कि ज़बरदस्त ज़िंदगी के हालात में हो सकता है वो फेल हो जाए। इम्पॉर्टेंट कन्विक्शन है, इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इम्पॉर्टेंट नॉलेज बेस है, इम्पॉर्टेंट आपकी कैपेसिटी टू वर्क हार्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम।
ये है। मेरा पैगाम यही है कि हौसला नहीं हारें, हिम्मत नहीं हारें, और कभी हौसला या हिम्मत हारने लगे तो मेरी वीडियोस को देखें, जिसमें मैंने अपने फेलियर्स को डिस्क्राइब किया कि मैंने क्या क्या गलतियाँ ज़िंदगी में की, मैं कहाँ कहाँ गिरा हूँ, कहाँ कहाँ चोट खाया हूँ, और फिर मैं कैसे खड़ा हुआ और मैंने अपना सफ़र कैसे जारी रखा। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं और आप मुझसे बहुत आगे जा सकते हैं। धन्यवाद सर। एक फोटो जिशान। इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरा मैसेज ये है कि तालीम के बिना कोई समाज में बदलाव नहीं आ सकता है। तालीम के बिना समाज आगे नहीं जा सकता है, लोगों के जहन और दिल नहीं खुल सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ सकती हैं, और समाज को एक नई दिशा कभी नहीं मिल सकती है। दूसरा जो पैगाम था वो ये था कि कोई भी पायनियर होता है किसी फील्ड का, पहला आदमी होता है, उसकी ज़िंदगी आसान नहीं होती है, उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, उसको बहुत सारे समाजी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, जिनका कन्विक्शन मजबूत होता है, जिनको अपने कॉज पे यकीन होता है, फेथ होता है, वही आगे बढ़ पाते हैं और वही समाज को बदलने में कामयाब होते हैं। 150 साल में समाज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक वक्त था कि जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने पहला स्कूल खोला था 1848 में, तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ा था, और आज हम बच्चे के एडमिशन के लिए घर छोड़ते हैं, बच्चा घर छोड़ता है स्कूल में एडमिशन के लिए। ये समाज में ये 180 डिग्री बदलाव आया है, लेकिन इसकी शुरुआत आसान नहीं थी। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तालीम का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता है। तालीम का मतलब होता है जहन खुलना, रोशन होना, आदमी को बुरे और भले की तमीज़ आनी, उसका फ़र्क समझना, और आदमी अपने बाइसेस से, अपने ये कहिए कि जो इन चीज़ों को हम सीखते आए हैं समाज में, उनसे ऊपर उठ करके एक रीज़न, एक लॉजिक, एक फैक्ट बेस्ड अप्रोच ज़िंदगी में कायम करे, हासिल करे, उस ढंग से आगे बढ़े। तो ये तालीम का मकसद होता है, ये एजुकेशन का पर्पस होता है। इट इज़ इल्यूमिनेशन ऑफ हार्ट एंड सोल। सो ये पैगाम था, और इस पैगाम को करने में जिनकी पायनियरिंग भूमिका थी, उसमें से एक फातिमा शेख थी। बदकिस्मती से उन पर बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है। मैं काकड़े साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मटेरियल जमा किया और एक किताब की शक्ल में उसको पब्लिश कराया, शुरू में मराठी में, अब उसी किताब को उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है, और अभी आपने देखा कि उसका इजरा भी यहाँ पे हुआ है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचेगी, वो उनकी ज़िंदगी के बारे में जान पाएंगे, और उनको एक पैगाम मिलेगा कि मुश्किलें कितनी भी आएँ, अगर आप सही रास्ते पे हैं, सच्चाई पे हैं, आप हक़ की तरफ सफ़र कर रहे हैं, आपको अपने ऊपर एतमाद है, आप परेशानियों को झेलने का हौसला रखते हैं, कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमे। काकड़े सर, आपको किस तरह से ख्याल आया जैसे कि भारत की सर, द फर्स्ट मुस्लिम टीचर ऑफ इंडिया फातिमा शेख की आज बुक लॉन्च हुई। रेलवे कमिश्नर कैसर खालिद साहब ने का बुक लॉन्च किया। इस बुक में क्या कंटेंट है, क्या इनकी बायोग्राफी उसमें है, और इसमें किस तरह से यूथ को एक मैसेज है, इस बुक का कंटेंट क्या है वो बताइए। बुक का कंटेंट ये है कि 1848 से पहले, जबकि मुस्लिम लड़की छोड़ो बाकी की लड़कियां भी एजुकेशन के लिए बाहर नहीं आ सकती थी, उस वक्त उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। ज्योतिबा फुले, महात्मा फुले इनके साथ में, ये बहुत बड़ा काम है। ये मराठी किताब जो काकड़े साहब ने लिखे, वो पढ़ने के बाद बार बार मेरे दिमाग में यही आया कि इस काम का हर माशरे में, हर समाज में इंफॉर्मेशन जाना चाहिए, मालूमात होना चाहिए, जिसकी वजह से हर समाज पढ़ के लिख के अपना तरक्की करे, हर चीज़ में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाए। एजुकेशन मस्ट है, ये पहले से ही मैं भी जानता था, और ये किताब पढ़ने के बाद तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, ताकि मुस्लिम बच्चों को, उसके अलावा बाकी के बच्चों को भी मालूम होना चाहिए कि एजुकेशन मस्ट है। इसकी वजह से तुम्हारा दिमाग को सर ने बताया कि खालिद साहब ने बनाया कि तुम्हारा दिमाग खुल जाए एजुकेशन से, समाज अच्छा बना है। एक्जैक्टली वही मेरे दिमाग में सोचता, हालांकि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज़ को, लेकिन मेरा यही था कि हर तबके के मुस्लिम बच्चे के हाथ में एक किताब हो और वो पढ़े और अपना एजुकेशन हासिल करें, टेक्नोलॉजी हासिल करें,
अच्छे नौकरी हासिल करे और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाए। ये एक जज्बा था मेरे पास। कोरोना की वजह से इसका थोड़ा लेट हो गया, हालांकि प्रिंटिंग में थोड़े प्रॉब्लम्स आए थे, करेक्शन थे, उसके बाद ये आज का दिन आया है। और मैं समझता हूँ कि हर मुस्लिम बच्चे के अलावा अभी बाकी लोगों को भी फातिमा बाई शेख के बारे में मालूम होना चाहिए। एक जज्बे से मैंने किताब प्रिंट करा के लिया है, आज इसका इनाग्रेशन हुआ है। सर देखा गया कि जब कुछ अनोखा और नया होता है तो उस चीज़ के लिए लोग काफ़ी रुचि रखते हैं। जैसे भी आपकी ये जो किताब लॉन्च हुई है, आपने जैसे केसर खालिद साहब ने भी बताया कि भी इसकी क्वांटिटी हम लोग ने 1000 की है, तो आपके जो किताब के फैन रहेंगे उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह की मदद करोगे? जैसे आप कुरियर से आप उनको भेजोगे, क्या ऑनलाइन करोगे? ये कौन कौन से सिस्टम का आप इसमें मैं कुरियर के अलावा पर्सनली हर स्कूल में जाके जो टीचर्स है उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लाइब्रेरी में रखने के लिए इंट्रोड्यूस कराऊंगा, और जो बड़े बड़े लाइब्रेरीज है उसमें रखने के लिए मैं कोशिश करूँगा। हर ज़िले में जाके उसका मैं प्रचार करूँगा, ताकि हर मुस्लिम स्कूल में, ज़्यादा अभी उर्दू में छपा है तो उर्दू स्कूल में, हर स्कूल में कम से कम 5 से 10 किताबें रहेंगी, तो ताकि पढ़ने को मिले। इसके बाद इंशाल्लाह अंग्रेजी में करने का हम लोग का इरादा है। इसका अपना काम करते हैं, हम अंग्रेजी का भी हम शुरू करेंगे, ताकि वो दूसरे माशरे में भी इसकी मालूमात जल्द से जल्द पहुँचे। आज के प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमारा ख्वाब पूरा हो गया। यानी हम 1 साल से लगे हैं इसके पीछे। हमारे जज्बात को एक अमली जामा पहनाना था हमें, और ये जो एक नेक मकसद लेकर हम लोग ने काम शुरू किया था कि तमाम उर्दू पढ़ने वाले, कोई भी मज़हब के, कोई भी माशरे के, लेकिन उर्दू पढ़ने वालों तक ये फातिमा शेख के ताल्लुक़ से तमाम मालूमात पहुँचे और उनका दिल रोशन हो, दिल और दिमाग रोशन हो, और वो तालीम की अहमियत को समझे, खुसूसन लड़कियों की तालीम की। अगर कोई भी माशरा जब भी तरक्की कर सकता है जब हर फर्द तालीम याफ्ता हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का। तो जब इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी, वाकई में मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो गई, और आप सभी ने इतना ताउन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला हमारे इरादे को कामयाब करे और लोगों तक हमारी ये ख्वाहिश किताब पहुँचे, और वाकई में समाज तब्दील हो, समाज में जो बुराइयाँ वो हट जाए। मैम देखा गया है कि कोई भी किताब या मैगजीन को बनाने के लिए काफ़ी समय जाता है। आपकी जो किताब थी वो मराठी में थी, आप लोग ने इसको उर्दू में किया है, उर्दू लैंग्वेज में, तो आपको कितना समय गया इस किताब को बनाने के लिए? दरअसल क्या हो गया, लॉकडाउन की वजह से हमको 1 साल कंप्लीट हुआ है, वरना और भी जल्द हो सकता था, तो बस ये थोड़ा सा 1 साल ले गया। धन्यवाद।